मेरे गांव से निकले मोती श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आज जिस शख्सियत पर बात कर रहे हैं उनके बारे में रविंदर जी लिखते हैं। मुझे धुंधली सी याद आती है कि किस प्रकार एक बार मैं व डॉक्टर वेद प्रकाश चौंतरा नामक स्थान पर खेल रहे थे। वे आए और बोले, हाँ भाई तिब्तियों, क्या हो रहा है। फिर टॉफ़ी आदि हमें पकड़ाकर अपने घर की तरफ चल पड़े। आज हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय बालक राम पांडे जी के बारे में। पिता पंडित सूरतराम व माता नवमी देवी के घर में आपका जन्म वर्ष 1933 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तात्कालिक प्रवेश अनुसार गढ़वाली ब्राह्मणों श्री भावानंद इत्यादि के द्वारा संपन्न हुई। समय के साथ सामाजिक जीवन की जिम्मेदारी की समझ पाते हुए आप गांव परिवार के सबसे कुशल व सशक्त उद्यमी व्यक्ति के रूप में अपने को आपने स्थापित किया। आप सामाजिक रूप से स्थापित शख्सियत थी। आपकी बात हमेशा तर्कयुक्त व वजनदार होती। व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण था। शारीरिक सौष्ठव गजब का था। गांव की अखंडता, सामाजिक एकता व भाईचारे के सशक्त पक्षधर थे। आपकी धर्मपत्नी नानी विमला जी पुरानी याद करते हुए कहती है कि एक बार चाचा जी धर्मानी जी शाकल वाले की शादी थी। आप कई दिनों बाद घर आए हुए थे, क्योंकि व्यापार के सिलसिले में आपका अक्सर बाहर जाना लगा रहता था। रात्रि का खाना खाकर आप बोले, ज़रा हेतराम के घर जाता हूँ, शादी है उनके। उन दिनों छोटी शादी में भोजन मंदिर के एक तरफ वाले अलग बनाते थे। आपने पुरजोर तरीके से बात रखी कि एक कट्टा मैं चावल देता हूँ, लेकिन गांव में खाना जो है पूरा गांव बनाएगा। बाद में हुआ भी वैसा ही। आपकी गणना गांव के अग्रणी ठगड़ों में की जाती थी। गांव के प्रत्येक फैसले में आपका अहम योगदान होता था। नाना हेतराम जी के आप घनिष्ठ मित्र थे। आप जैसे व्यक्तित्व की आज समाज को नितांत आवश्यकता है। आप अपने ज़माने के गांव व क्षेत्र परगने के अग्रणी व्यापारी व आर्थिक रूप से संपन्न व सामाजिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति थे। गरीब व ज़रूरतमंदों के लिए आपके दरवाजे हमेशा खुले रहते। सैंज पीपल बाज़ार में आपकी दुकान हुआ करती थी। सैंज के लोग आज भी आपको बड़े आदर भाव से याद करते हैं। देव पूजा की आपको अच्छी समझ थी। देवता महासू गजैड़ी में आपकी अच्छी पैठ थी। काशों की खीण में पूजा विवाद पर कलाहर वालों के साथ आप पुरजोर तरीके से भिड़े। गुठान शांत के अवसर पर आप नाना परमानंद व नाना हरि सिंह व नाना हेतराम के साथ आप सशक्त तरीके से डटे रहे। आपकी 3 पत्नियां थीं, पर पुत्र ना होने पर आपने उस समय भागवत भी 2 बार किया, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। बंदूक का लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आप ठियोग जा रहे थे। सैन से बस में ठियोग की तरफ जाते हुए शाकल नाला के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपका उस बस में आकस्मिक निधन हो गया। आपका निधन सितंबर 1989 को हुआ। हम आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपने व परिवार, समाज व पूरे गांव की तरफ से अर्पित करते हैं। आप जैसा व्यक्तित्व इस गांव को शायद ही अब मिले। भाई रविंद्र शर्मा की कलम से यह आज की प्रस्तुति। अगली कड़ी में फिर किसी विशेष व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। उम्मीद करते हैं आप सब भी अपने बुज़ुर्गों पूर्वजों की यह जानकारी जान करके अवश्य आनंदित, पुलकित व उन्हें ज़रूर याद कर रहे होंगे। अधिक जानकारी आप टिकरी द होली लैंड ऑफ ब्राह्मण्स फेसबुक पेज से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।